धर्म का दुश्मन हिंदू मुसलमान नहीं, धर्म का दुश्मन हरिजन ब्राह्मण यादव ठाकुर नहीं। धर्म का दुश्मन कौन होता? प्रभु श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी, और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म, रावण का धर्म, रावण का धर्म, विभीषण का धर्म शाकाहारी, और सगे भाई रावण का धर्म, भाई भाई में अलगाव हो गया। एक भाई का धर्म शाकाहारी और एक भाई का धर्म शाकाहारी। भाई ने मांसाहारी भाई का साथ छोड़ दिया। शाकाहारी गोल रामा दल में चले आए। शाकाहारी गोल कमज़ोर थी, क्योंकि धर्म डूबने जा रहा था, धर्म कमज़ोर हो गया था, धर्म कमज़ोर हो गया था। शाकाहारी गोल बड़ी कमज़ोर है। शाकाहारी गोल में किसी के पैर में जूता चप्पल भी नहीं है। शाकाहारी गोल के कमांडर थे भगवान प्रभु राम, उनके भी पैरों में जूता चप्पल उस समय नहीं। लड़ना है रावण से। रामायण में लिखा है, रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा, नाथ न रथ नहीं कछ पत्राना, केह भी जीता वीर बलवाना। रावण रथ पर बैठकर, उनकी सेना हाथी घोड़े पर, और शाकाहारी सेना पैदल है, पैरों में जूता चप्पल नहीं। जब भगवान राम और लक्ष्मण के पैर में ही जूता चप्पल नहीं, तो हनुमान अंगद सैंडल और बूट पहनेंगे कहाँ? उनको कहाँ मिलेगा? जब फौज के मालिक राम के ही पैरों में जूता चप्पल नहीं है आज, तो उनके छोटे मोटे सिपाही हनुमान अंगद जी सूट बूट टाई कोट में रहेंगे। चल पड़े, लड़ो, रावण से लड़ना। दुनिया नहीं जानती थी कि शाकाहारी गोल जीत पाएगी। इतनी कमज़ोर गोल, मांसाहारियों के सामने ये गोल टिकने वाली। लेकिन परिणाम क्या निकला? कौन जीत गया? कौन जीता? जीतेगा भाई, जीतेगा शाकाहारी, जीतेगा भाई, जीतेगा शाकाहारी, हारेगा भाई, हारेगा। नकली धर्म हार जाएगा, असली धर्म सत्य में जयते, धर्म में जयते। लाखों बरस बीत जाने के बाद एक बार फिर धर्म की नाव लड़खड़ाने लगी। तब द्वापर युग आ चुका था। सारे राजा महाराजा विधर्मी हो गए हैं। मालूम पड़ता था धर्म अब धरती से खत्म हो जाएगा। फिर उसकी रक्षा करने के लिए एक बार फिर ब्रह्म निरंजन भगवान, कोई 10-20 तो है, वही भगवान जो त्रेता में राम बनकर आए, अब देखो वही भगवान द्वापर में फिर जन्म ले रहे हैं। लेकिन अब की बार अपना स्थान, अपना गोत्र वंश सब बदल दिया। तब अयोध्या में आए, अब मथुरा में आ रहे हैं। तब राजा के घर में आए, अब गाय चराने वालों के घर में जन्म ले लिया। कहा तब जदुवंश कृष्ण अवतारा, वही हैं हरन धरन अगभारा। यही देखो भादों का महीना था। कल आप जन्माष्टमी मनाओगे। जिस दिन उनका जन्म हुआ सगे मामा कंस की जेल में, मथुरा में सगे मामा कंस की जेल में, यदुवंश में, यादव कुल में, उसी भगवान निरंजन ब्रह्म ने फिर अवतार लिया द्वापर युग में। रामा अवतार के लाख बरस के बाद वही भगवान एक बार फिर जन्म ले रहे हैं। तब जदुवंश कृष्ण अवतारा, वही हैं हरन धरन अगभारा। धरती के पाप को मिटाने के लिए फिर भगवान धरती पर उतर रहे हैं मनुष्य शरीर में। और बचपन उनका देखो जंगल में गाय चराते बीत गया। नंदगांव बरसाना की गोपिकाएं दही मट्ठा बेचने मथुरा जा रही हैं शहर में। जंगल में ग्वाल बाल गाय चरा रहे। अब छोटे छोटे बच्चे, हंसी मजाक खेल कूद होता ही है। ग्वाल बाल नाच रहे, हंसी मजाक। गोपिकाएं कहती थी कि कान्हा आप नाच तो बड़ी अच्छी नाच लगती। अब उनका बचपन का नाम देखो कान्हा रख, कोई नहीं जानता था भगवान है।
एक गाय चराने वाले को कोई भगवान मानेगा? गोपिकाओं के साथ नाच रहे, गा रहे, यहाँ तक हो रही कि गोपिकाएं करे कान्हा अगर तुम अपनी नाच थोड़ा ज़्यादा दिखा दोगे तो हम एक गिलास मट्ठा पिला देंगे। क्या पिला देंगे? दही दूध नहीं, मट्ठा पिला दें। बताओ, भगवान भी गजब के होते हैं, एक गिलास मट्ठा पर ही नाचने लगे। एक गिलास मट्ठा पर सर पर हाथ लग करके लगे नाचने। गोपिकाओं ने कहा कान्हा बस बस, अब हमको घर जाना है, लो मट्ठा पी लो, कल फिर नाचना, कल हम फिर मिलेंगे, फिर नाचोगे, कल हम फिर आपको मट्ठा पिलाएंगे। कान्हा के पास न कोई लोटा है न कोई गिलास है, जैसे लेबर मजदूर को पिलाया जाता, अजूरी लगा दिया। कान्हा ने अपनी अजूरी लगा दिया, वो कौन ऊपर से मट्ठा गिरा दिया। कहना बस, कौन भगवान मानेगा बताओ आप? अगर कहा भी जाए तो कोई नहीं मानेगा, देखो ये भगवान, अरे मजदूर की तरह मट्ठा पी रहे हैं। वो तो बाद में लोगों को पता चला और तब किताबें लिखी गई कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गाँव में जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें नारद से सुख व्यास रटें पचिहारी तऊ पुनि पार न पावें ताहि अहीर कछो हरिया छछिया भर छाछ पर नाच नचावें। गजब है ब्रह्म पुरुष कि बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते करते हड्डी गला दिए और जिस ब्रह्म निरंजन की थाह नहीं लगा पाए, आज अहीरों की कन्याएं एक गिलास मट्ठे पर उस ब्रह्म को नाच नचा रही हैं। सुन करके आश्चर्य होता, भक्ति है ये। आश्चर्य भी होता है, प्रसन्नता भी होती कि भगवान को इसी तरह रहना चाहिए, नहीं तो गरीबों का क्या होगा। अगर बड़े भगवान का ठाट बात बहुत बड़ा होगा तो सिबरी का जूठा बेर कौन खाएगा। एक मामूली गांव में कोई प्राइमरी का मास्टर बन जाए, इतना घमंड में चलेगा, अपने बूढ़े माँ बाप को नहीं मानता, लेकिन भगवान है। सिबरी की झोपड़ी में चले गए, राजाओं के घर में नहीं गए, रावण के महल में नहीं गए, सिबरी का जूठा बेर, तब तो उनको दीन बंधु दीनानाथ कहा जाता, इसी को भगवान कहा जाता। जिसके यहाँ गरीबों का भी सम्मान उतना जितना अमीरों, बल्कि अमीरों का कम रहता, क्योंकि अमीरों में अहंकार होता। भगवान घमंडी को पसंद नहीं करते। मिले न रघुपति बिन अनुरागा, छोटे बनोगे दीन बनोगे, दीन बने तीन, दीन बने दीन, दीन बन जाओ, दीन गरीबी दार तेरे भले की कहूँ, बड़े बने तीन मार सही। अहंकारी और घमंडी को कभी भगवान मिलने वाला नहीं है। भगवान दीनता दीनता। मीराबाई देखो, दिन बड़ी थी, महल में थी। मीराबाई तो चित्तौड़ की महारानी थी, लेकिन पग बांधे घुघरू नाची मीरा दीन बन गई। महात्मा बुद्ध राजधानी छोड़कर जंगल चले गए। राजे महाराजाओं ने भी भगवान को पाया, लेकिन जब छोटे बन गए, बड़े बन करके कोई भगवान को, अगर मन में अहंकार है, गिल्टी है, कोई भगवान के दरबार में प्रवेश नहीं पा सकता। परिचय वो दे रहे हैं, वो तो महाभारत कुरुक्षेत्र मैदान में उन्होंने अपना परिचय दिया कि अब देखो परिचय देने जा रहे हैं। बचपन तो नाचने गाने में, गोप गोपिकाओं के साथ जंगल में गाय चराने में बिता दिया, बांसुरी बजाने में, नाचना गाना, लेकिन अपना असली परिचय दिया कुरुक्षेत्र मैदान में। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कौरव पांडव की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई। बीच में अर्जुन को लेकर के रथ पर खड़े हैं, पीछे देख रहे हैं, अर्जुन ने गांडी धनुष फेंक दिया, कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान की देख रहे हैं, अर्जुन गड़गड़ गड़गड़ कांप रहे, डर गए भय में, कहा इधर भी मरेंगे, इधर मरेंगे, सब मेरे ही मरेंगे। ऐसी गद्दी किस काम की जब से मेरे ही मर जाएंगे। भगवान ने कहा अर्जुन ये गद्दी की लड़ाई नहीं है, ये गद्दी किला महल से ऊपर का युद्ध हो चुका है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र इसका नाम हो चुका है। ये युद्ध धर्म की रक्षा के लिए लड़ने जा रहे हो आप ऐसे विशेष क्षत्रिय हो। राजा लोग तो लड़ाई लड़ते लड़ते बहुत मरे, कौन पूछता।
लेकिन अर्जुन आप धर्म के लिए लड़ने जा रहे हो, हस्तिनापुर की गद्दी के लिए नहीं। इतिहास में अमर बहुत समझा रहे हैं, लेकिन अर्जुन नहीं समझ रहे। तब भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, अरे मैंने तुमको चुन लिया है, अपने काम के लिए मैंने चुन लिया, तुमसे ही काम करवाऊंगा। बाकी राजा महाराजा तो बहुत हैं, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। अरे अर्जुन काम तो मेरा है, लेकिन मैं तुमसे करवाना चाहता, तुम्हारा नाम हो जाएगा, करूँगा तो मैं। आप तैयार हो जाओ, निमित्त मात्र खड़े हो जाओ धनंजय। मैंने इसीलिए धरती पर जन्म लिया है अर्जुन, मुझे समझो। अर्जुन कहते हैं केशव बात मेरी समझ, आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं तो सीधा युद्ध देख रहा हूँ। कौरव हार जाएंगे, हम राजा बन जाएंगे पांडव, हम हार जाएंगे दुर्योधन राजा बन जाएगा। सीधा रेखा ये नहीं है। यदा यदा ही धर्मस्य, अपना परिचय देखो दे रहे हैं, कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम आधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। हे पार्थ बढ़ता पाप जब जब, ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। हे पार्थ, पार्थ माने अर्जुन, जब जब धरती पर धर्म का नुकसान होता, धर्म डूबता, मैं धरती पर जन्म लेता हूँ। अर्जुन ने कहा केशव आप हैं कौन? अब देखो अर्जुन थोड़ा सा कंसंट्रेट हो रहे। कहा आपने जन्म लिया, आप हैं कौन? कहते हैं कि अर्जुन मैं इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का मैं सबसे पुराना पुरुष हूँ। अर्जुन कहते इसका मतलब क्या हुआ? कहा इसका मतलब कि सूरज मेरे सामने बना है, इस चंद्रमा मेरे सामने बना है, धरती पर्वत पहाड़ समुंदर सब मेरे सामने बना। हे अर्जुन इनको मैंने बनते देखा है, पहले मैं था, मेरे बाद ये सूरज चांद तारे सितारे धरती पर्वत पहाड़ समुंदर बना। अर्जुन बेचारे लगे सोचने की तो गजब हो गया, हमारी इनकी उम्र बराबर है, सूरज न जाने कब का बना हुआ, और ये कह रहे हैं कि मैंने सूरज को बनते देखा, चंद्रमा को बनते देखा। अर्जुन सस्पेंस में आ जाते हैं, संशय में आ जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं। तब तक भगवान श्री कृष्ण उनकी बाँह को पकड़कर झटका, एक झटका मारा, कहा अर्जुन शंका मत करो, अरे ये सूरज मैंने ही बनाया है। एक पत्ती और बढ़ा दिया, कहा बनते नहीं, ये सूरज मैंने बनाया, चंद्रमा मैंने बनाया, ये तारे मैंने बनाए, धरती पहाड़ समुंदर सब मैंने बनाया। हे अर्जुन मैं क्रिएटर हूँ, करतार हूँ, करता हूँ, मैं कालों का काल महाकाल हूँ। अब ये लाइन थोड़ा कड़ी बोल दिया, भगवान की लाइन थी, और थोड़ा गुस्से में बोल गए, क्योंकि अर्जुन को बहुत देर से समझा रहे थे। सखा अर्जुन बेचारे भी नहीं पहचान पाए, उनको क्या पता है कौन है। जब उन्होंने कहा मैं कालों का काल महाकाल हूँ, तब अर्जुन कांप करे जाते हाथ जोड़ ले, कहा केशव आप झूठ तो बोलोगे नहीं, मुझे पूरा विश्वास आप झूठ नहीं बोल सकते हो, लेकिन ये बात मेरे गले के नीचे नहीं उतर रही है कि आप कह रहे हो कि मैं कालों का काल महाकाल हूँ, मैं क्रिएटर हूँ, करतार हूँ, सूरज चाँद तारों को बनाने वाला मैं ब्रह्म हूँ, मैं सब कुछ निर्माण करता हूँ। केशव मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही, मैं मानूँ झूठ तो नहीं है, लेकिन मैं विश्वास कैसे करूँगा। तब भगवान के ने कहा था कि अर्जुन आपका दोष नहीं है, बिन देखे प्रतीत न हुई, जब तक देख नहीं लोगे तब तक आपको भरोसा विश्वास नहीं हो सकता। अर्जुन ने कहा था केशव कैसे देखूंगा मैं आपको? तब भगवान के देखो उपाय बता रहे हैं, मुझको देखा जाता, देवी देवता ईश्वर भगवान को कैसे देख पाओगे आप? अब केवल अर्जुन की बात नहीं है, कोई भी मनुष्य
सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आगे पीछे जब भी भगवान को देखोगे केवल एक ही उपाय भगवान को देखने का है, और वो उपाय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। गीता में लिखा है, कथा आप सुनते हो, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ना तुमाम सकशे द्रष्टुम नेन स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुम पश्यमेवम ऐश्वरम अहम दिव्यम चक्षुम ददामि। हे अर्जुन, इन दोनों आँखों से मुझे कोई नहीं देख सकता, तुम ही नहीं, इस संसार का कोई भी मनुष्य, चाहे पढ़ा लिखा चाहे अनपढ़, इन दोनों आँखों से मुझे कोई नहीं देख सकता। मुझे देखने के लिए दिव्य चक्षु की आवश्यकता पड़ती। दिव्य चक्षु क्या है? प्रश्न हो रहा, उत्तर हो रहा। अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, वासुदेव श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। दिव्य चक्षु कहा, दोनों आँखों के बीच में आत्मा है। हमारे शरीर में, ह्यूमन बॉडी में हमारी आत्मा, स्पिरिट, जिसको मुसलमान भाई रूह कहते हैं, ये दोनों आँखों के बीच में जहाँ बिंदी तिलक टीका लगाते हो, इस आज्ञा चक्र मुकाम पर सिचुएटेड है। इस आत्मा की आँख को कहते हैं दिव्य चक्षु। शरीर की आँख को कहते हैं चर्म चक्षु, माने चमड़े की आँख, और आत्मा की आँख को कहते हैं दिव्य चक्षु। शरीर की आँख को चर्म चक्षु और आत्मा की आँख को दिव्य चक्षु। शरीर में 2 आँख और आत्मा में 1 आँख। कई आँख? देखो हमारी तरफ देखो, आत्मा में कई आँख है? सिंगल सिंगल सिंगल। शरीर में 2 आँख और यहाँ माथे में आत्मा बैठी, उसमें कई आँख है? 1 आँख। कुल कई आँख हो गई? 3 आँख। 3 आँख। इसलिए आत्मा की आँख को तीसरी आँख भी कहा जाता है। आप रामायण पढ़ते हो, रामायण में लिखा, तब शिव तीसर नयन उघारा, तुरंत कामजर हो गए छारा। जिसकी ये तीसरी आँख खुल जाएगी तो मन के सारे विकार, कूड़े कचड़े, गंदगी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जितनी आपके अंदर करप्शन, बुराई है, सब भस्म हो जाएगी। जैसे सोना आग में जला करके तप करके खालिश शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता, जिसकी भी तीसरी आँख खुल जाएगी, आपका मन बिल्कुल निर्मल पवित्र हो जाएगा। चाहे आप अंग्रेजी बोलो, चाहे हिंदी बोलो, चाहे आप पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़ हो। कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं, आँख खुल गए, शुद्ध हो गए। रविदास जी जात के चमार, जूता चप्पल सीकर बाल बच्चों का गुजर कर रहे, लेकिन गुरु की दया से उनकी भी खुल गई, देखो शुद्ध हो गए। रविदास जी का इतिहास में नाम अमर हो गया। अब ये लोग कोई पढ़े लिखे थे, हिंदी अंग्रेजी बोलते थे, ज्ञानी थे, वेद पढ़ते थे, कुछ नहीं। मूल चीज़ ये विद्या है, ये गजब का विज्ञान, ऐसी ज्ञान की भट्टी है। अगर आँख आपकी खुल जाए, इतना ऊर्जा, एनर्जी इसमें, पावर है। रामायण पढ़ते रहो, कभी मन जल्दी शुद्ध नहीं होता, थोड़ा मोड़ा शुद्ध हुआ फिर गड़बड़ हो जाएगा। आप कितनों गंगा मैया, आप तो रहते हो बबुरा, तो गंगा के किनारे है, रोज गंगा में नहाओ, लेकिन आपके मन में शुद्धता आती है? मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, बुराई, निंदा, चुगली, रगड़ा, झगड़ा। देखो क्या बबुरा गांव में कोई बुराई नहीं है? क्या गंगा के किनारे जितने गांव बसे हैं, इन गांवों में कोई करप्शन, हिंसा, हत्या, चोरी, डकैती, कत्ल नहीं होता है? क्या ये गांव बिल्कुल शुद्ध हो गए? अरे ये चीज़ यहाँ से शुद्धता आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन दिव्य चक्षु, दिव्य आँख। अर्जुन ने कहा, केशव ये खुलेगी कैसे? कहा, मैं खोलूँगा। माया ने बंद कर दिया है, लेकिन मैं खोलूँगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे संग हूँ। आज मैं तुम्हारी खोलूँगा। भगवान के लिए क्या असंभव है? कहा, बैठ जाओ रथ पर। अर्जुन तो देखो धनुष बाण पहले ही फेंक चुके थे, आँख बंद करके बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, खोलने की विधि क्या? आँख बंद करके, जैसे जोगी योग करते, आप भी कोई पूजा पाठ करते, आंख बंद कर ही किया जाता। चाहे मंदिर में घंटा बजाओ, जो भी करो, आंख बंद करके। इसीलिए ये आंख बंद की जाती, भाई अंदर में खुल जाए, भगवान का दर्शन हो जाए।
कहते भगवान श्री कृष्ण कहते अपने मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, हे अर्जुन अपने ख्याल ध्यान को, अपने मन को माया के मंडी बाजार से हटा करके दोनों आँखों के बीच में इंटरनल, इसको अंतर्मुख घाट पर ले चलो।